अस्सलाम वालेकुम, मैं इफ्तिखार अहमद खोखर आज आपसे नो एंड शेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो 10 कौन सी बातें हैं जो आपको आपकी अच्छी नींद से महरूम कर सकती हैं? जी हाँ, अच्छी नींद जो आपकी ज़हनी सेहत के लिए ज़रूरी है, जिसके बग़ैर ना तो आपका ज़हन ठीक तरह से काम कर सकता है, ना आपका मूड अच्छा रह सकता है और ना आप अपनी तवज्जो अपने काम पे मरकूज़ कर सकते हैं। अच्छी नींद जो आपकी जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है, जिसके बग़ैर आप अक्सर बीमार रहने लगते हैं, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कमज़ोर हो जाती है, बीमारियां आसानी से जान नहीं छोड़ती और आपकी जवानी और आपका हुस्न आपसे रूठने लगते हैं और एक थका हुआ चेहरा भला किसको अच्छा लगता है। और एक अच्छी नींद जो ज़िंदगी के हर शोबे में आपकी भरपूर बेहतरीन कारकर्दगी के लिए और आपकी कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कौन सी 10 बातें हैं जो आपकी ऐसी अच्छी नींद की दुश्मन हैं? आज जो 10 बातें मैं आपको बताऊंगा उनमें से 5 बातों पर अमल करना तो बहुत आसान है। आप उन पर फ़ौरन अमल कर सकते हैं और उनके नताइज भी आपको फ़ौरन मिलेंगे। और 5 बातें ऐसी हैं कि जिन पर अमल करने के लिए आपकी थोड़ी सी हिम्मत और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होगी और उनके नताइज भी आपको फ़ौरन नहीं चंद दिन के बाद मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले 5 आसान बातें डिस्कस करते हैं और उसके बाद मैं आपको 5 वो बातें बताऊँगा जिसके लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत करनी है। सबसे पहली आपकी नींद की दुश्मन है ब्लू लाइट, नीली रोशनी। और ये नीली रोशनी आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से, आपके टेलीविज़न की स्क्रीन से, कंप्यूटर मॉनिटर की स्क्रीन से और इसी तरह से हमारे कमरे में मौजूद जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स वगैरह होते हैं उनकी स्क्रीन से निकलती है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि शॉर्ट वेव ऑफ दिस ब्लू लाइट, इस नीली रोशनी की शॉर्ट वेव अगरचे हमें हमारी नींद से महरूम तो नहीं कर सकती, लेकिन हमारी साउंड स्लीप को, हमारी अच्छी नींद को डिसरप्ट ज़रूर करती हैं। तो कोशिश कीजिए कि सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले इस ब्लू लाइट को शट ऑफ कर दें और अगर आप इसको शट डाउन नहीं कर सकते तो कम से कम इसको कवर ज़रूर कर दीजिए। दूसरी बात बहुत अहम है आपके बिस्तर का आरामदेह होना। और बिस्तर के आरामदेह होने में पहली बात है आपका अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत प्यारी सुन्नत पर अमल करना, और वो ये है कि सोने से पहले अपने बिस्तर को ज़रूर झाड़िए। आप जानते हैं कि हमारे बिस्तर पर गर्द के ज़र्रात जमा हो जाते हैं, इसके अलावा फफूंदी उसके ऊपर जमा हो सकती है और हमारे कमरे में मौजूद बहुत से कीड़े मकोड़े, कुछ तो हमें नज़र आते हैं कुछ नज़र नहीं आते, उनकी ड्रॉपिंग्स उसके ऊपर जमा हो जाती हैं। इस तरह से हमारे बिस्तर पर बहुत कुछ ऐसा जमा हो जाता है जो एलर्जी ट्रिगर कर सकता है, हमारी साउंड स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये कीजिए कि अपने गद्दे को हवा बंद प्लास्टिक कवर में आप सील कर लीजिए ताकि ये सारी चीज़ें उसके ऊपर जमा ही ना हों। और दूसरा, हमेशा सोने से पहले अपने बिस्तर को ज़रूर अच्छी तरह से झाड़ लीजिए ताकि कोई भी चीज़ एलर्जी कॉज ना करे और आपकी नींद को इरिटेट ना करे, डिस्टर्ब ना करे। दूसरा, कमरे का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियल टेम्परेचर पर्सन टू पर्सन तो वेरी करता है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज समवेयर बिटवीन 20 सेंटीग्रेड एंड 30 सेंटीग्रेड। तो अगर एवरेज ले लिया जाए तो 25 से 26 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमारी नींद के लिए आइडियल है। और आपकी सोने की पोजीशन भी बहुत अहमियत की हामिल है। वो लोग जो अपनी सोने की पोजीशन की वजह से अपनी गर्दन के दर्द या अपनी कमर की दर्द में मुब्तला हो जाते हैं, उन्हें ये चाहिए कि अगर वो करवट के बल लेटते हैं तो अपनी दोनों टांगों के दरमियान एक तकिया रख लेने से, अगर वो सीधा लेटते हैं तो अपने घुटनों के नीचे तकिया रख लेने से, और इसी तरह से आपका जो तकिया है ना तो वो बहुत ऊंचा होना चाहिए ना वो बहुत पस्त होना चाहिए। एक मिसाल के तौर पर आप ये ले लीजिए कि अगर आप दाईं करवट पर लेटते हैं तो आपका तकिया इतना ऊंचा होना चाहिए कि आपकी नाक, द सेंटर ऑफ योर बॉडी, ये हमारी बॉडी का सेंटर है, उसकी अलाइनमेंट पे होनी चाहिए। आपकी जो नाक है वो आपकी सेंटर ऑफ द बॉडी के अगर लाइन में है तो दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन। इस पोजीशन में आपको बहुत अच्छी नींद आएगी।
तीसरी इंतहाई अहम बात है आपका रात का खाना। अगर आप रात सोने से पहले बहुत हैवी किस्म का, भारी भरकम किस्म का खाना खाएंगे तो इससे भी आपको सोने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर हमारे मैदे में बहुत हैवी किस्म का खाना, और हैवी किस्म के खाने से मेरी मुराद है जिसमें चिकनाई और मीठे की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, या अगर आपने मिकदार में बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, तो इससे जो ब्लड सप्लाई असल में आपके ब्रेन की तरफ जानी चाहिए वो सारी आपकी मैदे की तरफ चली जाएगी और आप अच्छी नींद से काफ़ी दूर चले जाएंगे। रात सोने से पहले या जब रात को कभी आपकी आंख खुलती है और आपको बाथरूम जाना पड़ता है, उस वक्त घड़ी कभी मत देखें। क्लॉक पर नज़र डालने से एक नफ्सियाती असर ये होता है कि हम देखते हैं कि वो इतना कम वक्त रह गया है मेरी नींद के लिए और अब मुझे बहुत जल्द उठना पड़ेगा। तो नफ्सियाती तौर पर असर ये होता है कि हमारे जहन पर एक ऐसा दबाव पैदा हो जाता है जो हमें ठीक तरीके से सोने नहीं देता। इसलिए सोने से पहले या रात को जब आपकी आंख खुले बाथरूम जाना हो तो कभी भी घड़ी की तरफ मत देखें, और अगर आपने अलार्म सेट कर रखा है तो उसे भी अपने दराज में या अपने तकिए के नीचे रखें। थोड़ा सा अपने दिल को धोखा देने से आप काफ़ी अच्छी नींद हासिल कर सकते हैं। पांचवी बात बहुत अहम है, कैलूला, जिसको इंग्लिश में नैप कहते हैं, यानी दिन में थोड़ी सी देर के लिए सोना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी एक बहुत प्यारी सुन्नत है कि ज़ोहर की नमाज अदा करके दोपहर का खाना खा के थोड़ी सी देर के लिए आराम किया जाए। साइंसी तहकीक ये बात साबित कर चुकी है कि कैलूला हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत में बहुत अहमियत का हामिल होता है। दोपहर में खाना खाने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के थोड़ी सी देर के लिए आराम करने से हमें हमारी तवानाई फिर से वापस मिल जाती है। हम जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बहुत फ्रेश, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन एक बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि यही नैप, यही कैलूला अगर आप गलत वक्त पर लेते हैं या ज़्यादा वक्त के लिए लेते हैं तो ये आपकी रात की नींद को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। आइडियल वक्त नैप का है 1 से 3 के दरमियान, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा दुरानिया होना चाहिए 20 मिनट। अगर आप अपने सोने से 8 घंटा पहले, बीच में, दरमियान में किसी वक्त भी थोड़ी सी देर के लिए अपना शट आई कर लेते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि चलो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए मैं थोड़ा सा आराम कर लूं, तो ये आराम आपको फ्रेश तो नहीं करेगा लेकिन आपकी रात की नींद जो आपके लिए बहुत अहम है उसको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए नैप उसके मुनासिब वक्त पर ही होना चाहिए। इसके अलावा कभी भी कुर्सी पर आंखें बंद करने की कोशिश मत कीजिए। तो आज की इस एपिसोड का वक्त तो हमारे पास इतना ही था। जिन बातों पर अमल करना बहुत आसान था, जिन पर आप फ़ौरन अमल कर सकते हैं, जिनके नताइज आपको फ़ौरन मिल सकते हैं, आज के लिए इतना ही। बाकी 5 बातें इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे।